हेलो दोस्तों, आज है 24 दिसंबर 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि पौष शुक्ल चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें, चौंका देने वाली खबरें, उन खबरों को जानकर आप कहेंगे हैं ऐसा भी होता है क्या? जी हाँ, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं बहनों के लिए काफी सारे महत्वपूर्ण अपडेट जानने वाले हैं। खबरों की शुरुआत आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ करेंगे। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम ऐसे ही ताजा खबरों के अपडेट देखते रहें। और ये तो आपको पता ही है कि हम खबरों की शुरुआत अलर्ट भरी और चौंकाने वाली खबरों से करते हैं। तो लीजिए आज की पहली बड़ी खबर आई है। क्या 1 अप्रैल से आपका मोबाइल फोन और आपके मैसेज चेक करेगी सरकार? जी हाँ, इनकम टैक्स के नए नियम का सच आप जान लीजिएगा। अभी दोस्तों हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया पर एक दावा किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स विभाग आपके ईमेल और सोशल मीडिया चेक करेगा। लेकिन आपको बताएं, इस तरह का जो सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, सरकार ने इसे फेक बताया है। पीआईबी ने यह साफ किया कि नए कानून के तहत सिर्फ बड़े टैक्स चोरी के मामलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान ही इस तरह की डिजिटल जांच होगी। और ये नियम आम टैक्स पेयर या रूटीन जांच के लिए लागू नहीं है। तो यानी बड़े बड़े जो टैक्स चोरी के मामले आएंगे ना दोस्तों, उनके फोन चेक किए जाएंगे, उनके मैसेज चेक किए जाएंगे। बाकी जो ये नियम है वो आम टैक्स पेयर और रूटीन जांच के लिए लागू नहीं होंगे। तो ये सोशल मीडिया पर एक भ्रम भी फैल गया। सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि सोशल मीडिया पर किया जा रहा इस तरह का दावा गलत है। और सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इनकम टैक्स विभाग को ऐसा कोई भी राइट्स अधिकार नहीं दिया कि वो जब चाहे किसी के भी डिजिटल स्पेस में ताक झांक कर सके। तो ये केवल अफवाह है। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पिज्जा बर्गर खाने से 11वीं की छात्रा की जान चली गई। एम्स के डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई इस बच्ची की आंतें खराब हो गई। ऑपरेशन के बाद भी बच्ची की जान नहीं बच पाई है। उत्तर प्रदेश अमरोहा में 11वीं की छात्रा की फास्ट फूड खाने की वजह से जान चली गई। फिलहाल तो यही मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें और अपडेट्स जानकारियां चल रही है। दिल्ली एम्स में इस बच्ची का इलाज चल रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ज्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से लड़की की आंतें आपस में चिपक गई थी। पाचन तंत्र पूरी तरह से डैमेज हो गया था। उसका ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन जान नहीं बचा पाए। इधर घर वालों का भी कहना है कि वो बच्ची बचपन से ही घर के खाने की जगह चाउमीन, पिज्जा और बर्गर ही खाती थी और यही उसकी जान जाने की वजह बन गई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखना चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, या फिर घर वाले ही आदत बिगाड़ रहे हैं? कमेंट में इस खबर को लेकर अपनी राय जरूर बताइएगा। हुआ क्या कि दिल्ली एम्स में बच्ची का इलाज चल रहा था। दिल्ली में एक दिन अचानक फिर से बच्ची के पेट में दर्द होने लगा। एम्स में दिखाया गया, डॉक्टर साहब ने जांचें भी कराई और पता चला कि भाई उस बच्ची की आंतें चिपक गई हैं। इलाज भी चला, लेकिन हालत लगातार बिगड़ती चली गई और आखिरकार इस बच्ची को खो दिया। डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें मसाले और फैट ज्यादा होते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज वगैरह कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं और इन चीजों को दोस्तों लगातार खाने से भूख मर जाती है और इससे बच्चों को दिक्कत होती है। इसलिए पेरेंट्स से ये अपील की गई है कि बच्चों को इन चीजों से दूर ही रखें। घर का साफ सुथरा पौष्टिक भोजन खिलाएं, संतुलित आहार दें। परिवार वाले भी अब कह रहे हैं कि भैया तो हमारी गलती है, हमने ध्यान नहीं दिया। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताएं, फास्ट फूड से दुनिया में हर साल 1 करोड़ 10 लाख लोगों की जानें चली जाती हैं। स्मोकिंग से हर साल 80 लाख लोग जान गंवाते हैं। लेकिन फास्ट फूड स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक है और ये फास्ट फूड न केवल जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं, बल्कि समय से पहले मौत का कारण भी बन जाते हैं। और तो और अभी हाल ही में आपको बताएं, मेडिकल जर्नल जामा नेटवर्क में छपी एक रिसर्च में यह भी दावा किया गया कि फास्ट फूड खाने वाले लोगों में हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो कभी कभार तो बिल्ली चल जाएगा, लेकिन आदत इसे नहीं बनाना है। चलिए बड़ी खबर देखिए, आप हरियाणा से चौंका देने वाली सामने आ रही है। हरियाणा में दम घुटने से 5 लोगों की जानें चली गई। कुरुक्षेत्र के एक होटल में ये अंगीठी जलाकर सोए हुए थे। कमरे में आप देखिए किस तरह से ईंटों के ऊपर इन्होंने तगारी रखकर उसमें कोयले वगैरह से आग वगैरह जलाई थी ताकि ठंड कम लगे। लेकिन आपको पता ही है ऑक्सीजन का लेवल काफी कम हो जाता है। जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और ये गैस कमरे में मौजूद ऑक्सीजन गैस को रिप्लेस कर देती है। ऑक्सीजन कम होने पर रात में सोते हुए व्यक्ति बेहोश हो जाता है और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा इनहेल कर गए तो जान भी जा सकती है। और यही हाल हुआ। जब ये गैस खून में मिलती है तब हीमोग्लोबिन लेवल घट जाता है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है और ऐसे में जान चली जाती है। तो इसलिए अंगीठी जलाते वक्त 7 तरह की मेन सावधानियां रखें। जिस कमरे में अंगीठी जला रहे हैं वहाँ वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए। रात भर कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए और जहाँ पर इस तरह की अंगीठी वगैरह जल रही है वहाँ एक बाल्टी पानी जरूर रखें। और अंगीठी के आसपास प्लास्टिक का सामान, केमिकल वाले प्रोडक्ट वगैरह, कपड़े, कागज कुछ भी नहीं होने चाहिए। बुजुर्ग और बच्चों के कमरे में तो विशेषकर अंगीठी जलाना सेफ नहीं है। तो ऐसी छोटी छोटी सावधानियां जरूर रखनी पड़ेगी। 5 जाने चली गई। इधर आप देखिए, पंजाब लुधियाना से भी एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। लुधियाना में एक पावर लिफ्टर की हार्ट अटैक से जान चली गई। कंपटीशन में वो 350 किलो वजन उठाने के बाद दर्द उठ गया। पंजाब के लुधियाना में पावर लिफ्टिंग कंपटीशन के दौरान पावर लिफ्टर की हार्ट अटैक से जान जाने की एक खबर भी सामने आई। 28 साल की इनकी
उम्र है। इधर आप देखिए वैज्ञानिकों ने एक बिजली बनाने का अनोखा तरीका खोज निकाला है और अगर ये दोस्तों वास्तव में काम कर गया ना तो फिर आपका बिजली का बिल भी जीरो हो सकता है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन कॉस्ट भी न के बराबर आएगी। और आपको जानकारी हैरानी होगी कि पृथ्वी के घूमने से ही बिजली जनरेट की जाएगी। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ये छोटी सी मशीन बनाई है जो अलग अलग तरीके से बिजली बनाती है और ये मशीन पृथ्वी के अपने मैग्नेटिक फील्ड में घूमने से सीधे ही बिजली पैदा करती है। ये प्रयोग न्यू जर्सी में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की लीडरशिप में हुआ है। अब देखते हैं आने वाले समय में इसको लेकर और भी जानकारियां और अपडेट्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर देखिए, राम मंदिर को गुमनाम भक्त ने 30 करोड़ की प्रतिमा भेंट की है। अयोध्या में रामलला मंदिर कैंपस में जल्द ही एक बेहद भव्य और बेशकीमती प्रतिमा स्थापित होने वाली है। सोने की चमक वाली इस प्रतिमा में हीरा पन्ना समेत कई रत्न जड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसे कर्नाटक के एक गुमनाम भक्त ने दान किया है और इसकी अनुमानित कीमत 25 से 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जल्दी इसकी डिटेल सामने आएगी, ऐसे अपडेट आ रहे हैं। भगवान राम की रत्न जड़ित प्रतिमा है जो कर्नाटक से अयोध्या लाई गई है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। व्यक्ति और जाति के आधार पर नहीं हो सकता गांव का नाम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो नीति और संविधान के खिलाफ है और ऐसे में राजस्थान सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी गई। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि किसी भी राजस्व गांव का नाम व्यक्ति, धर्म, जाति, उपजाति के नाम पर नहीं हो सकता है। राजस्थान से जुड़ा ये मामला है। इसके अलावा देखिए आप मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक बड़ी खबर आई है। एक साथ जन्मे 4 नवजात बच्चे, लेकिन अफसोस कि उनकी जान नहीं बच पाई है। माँ की हालत अस्थिर है। 350 से 600 ग्राम के बीच बच्चों का वजन था। फेफड़े विकसित नहीं होने से वो सांस तक नहीं ले पा रहे थे। कुदरत का करिश्मा, लेकिन ये त्रासदी में बदल गया। एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। इधर आप देखिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश सागर से आई है। सागर पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा 210 टन वजनी शिवलिंग। 3 करोड़ की लागत से बना है। 100 टायरों वाले ट्रक पर एक महीने में 1593 किलोमीटर की दूरी तय की गई और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग सोमवार देर शाम सागर जिले की सीमा में पहुंच गया था। और बड़ी खबर आप देखिए उत्तर प्रदेश से आ रही है। देवरिया से बैडमिंटन खेलते समय डॉक्टर साहब के भाई के हार्ट अटैक से जान चली गई। स्टेडियम में वो टहलने और व्यायाम के लिए गए थे। तबीयत खराब होने पर वो गिर पड़े। 42 साल की इनकी उम्र है। इधर प्रयागराज में भी कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुरे हैं। 11 डिग्री टेम्परेचर आ गया। एक्सपर्ट ने कहा कि कार्डियक अरेस्ट का खतरा ज्यादा रहता है। ठंड के मौसम में सावधान रहें। और तो और बिहार में भी शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। अस्पतालों में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। हार्ट, ब्रेन हेमरेज और निमोनिया के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बिहार के भी 26 जिले अभी भीषण ठंड और शीतलहर की चपेट में है। इधर आप देखिए राजस्थान के बीकानेर नोखा से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई। मां को मुखाग्नि देते समय बेटे को हार्ट अटैक आ गया। बेहोश होकर गिर गए और हॉस्पिटल में जान चली गई। लगातार 2 जाने से परिवार में दुखों का पहाड़ सा टूट गया। इधर एक बड़ी खबर पंजाब के पटियाला से भी आ रही है। बेटे की करंट से जान चली गई, लेकिन मां सदमा सहन नहीं कर पाई और हार्ट अटैक से जान चली गई। पटियाला में वो ट्रांसफार्मर ठीक कर रहे थे। लाइनमैन के पद पर पोस्टेड थे। इधर चंडीगढ़ पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया और कहा कि बिना OTP व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं। बैंक अकाउंट भी साफ हो रहे हैं। सावधान रहें, सजग रहें। चंडीगढ़ पुलिस ने व्हाट्सएप गोस्ट पायरिंग स्कैम को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की है। इसमें होता क्या है कि ठग बिना आपकी जानकारी के भी आपके अकाउंट से कनेक्ट हो जाते हैं। अब ऐसे स्कैम में फंसते कैसे हैं लोग? आपको व्हाट्सएप पर कोई भी फोटो वगैरह मिलेगा, एक मैसेज वगैरह आपको मिल सकता है जिसमें लिखा होगा कि भाई नए साल का स्वागत करना तो इसे दबाएं, क्लिक कीजिए। क्या ये आपकी फोटो है? इसे प्रेस कीजिए। इसे बड़ा देखने के लिए क्लिक कीजिए। इस तरह से आपको चूना लगाने के लिए जो बदमाशी करने वाले लोग हैं व्हाट्सएप पर इस तरह के मैसेज भेजते हैं और आप देखते हैं कि भाई ये तो कोई अच्छा सा मैसेज होगा और उस पर आप क्लिक कर देते हैं और जैसे ही आप उस मैसेज पर क्लिक करते हैं तो आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो हैक हो जाता है और उन बदमाशों के कंट्रोल में आ जाता है और फिर आपके मोबाइल की कई तरह की जानकारियां भी उनके पास चली जाती हैं। तो इसलिए आपको ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप नहीं करनी है। किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है ना। और इंदौर में साइबर ठगों के हौसले किस तरह से बुलंद हो गए हैं। पुलिस कर्मियों के मोबाइल तक हैक कर लिया गया है। APK फाइल से जाल फैला दिया। SI के खाते से 58,000 रुपए तक उड़ गए। तो आजकल बदमाशी के तरीके बहुत ज्यादा और ऐसे में अलर्ट करना जरूर बनता है। इसीलिए हम आप तक ऐसे अलर्ट भरी खबरें भी पहुंचाते हैं ताकि हमारे दोस्त और मित्र अलर्ट रहें। फिलहाल देखिए आप बड़ी खबर, हमारे देश में 3 नई एयरलाइंस कंपनी शुरू होने वाली है। मंत्रालय ने मंजूरी भी दे दी है। देश में पिछले कुछ समय से एयरलाइंस कंपनियों की बिगड़ती हालत को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि बीते एक हफ्ते के दौरान कई नई एयरलाइंस की टीमों से मुलाकात की गई है। 3 नई एयरलाइंस संघ एयर, AI हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस जल्दी अपनी सेवाएं शुरू करने वाली हैं। बड़ी खबर देखिए आप, पूर्व CJI BR गवई ने अरावली पहाड़ियों से संबंधित अपने पूर्व निर्णय की समीक्षा का समर्थन किया है। उनका ये मानना है कि कानून स्थिर नहीं होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो बाद की पीठें पर्यावरण से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले को सुधार सकती हैं। यानी कुल मिलाकर दोस्तों अरावली को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, इस फैसले में सुधार किया जा सकता है। अरावली की इस नई परिभाषा विवाद पर पूर्व CJI BR गवई जी ने इस तरह की बात कही है। और ये भी खबर आ रही है कि अरावली पहाड़ियों का सिर्फ 9% हिस्सा 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा। सोशल मीडिया पर इस तरह की काफी सारी बातें चल रही हैं। तो FSI ने इस दावे का खंडन
खंडन किया है। FSI ने कहा कि उसने ऐसा कोई भी अध्ययन नहीं किया, कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं किया जिसमें दिखाया गया हो कि अरावली पहाड़ियों का सिर्फ 9% हिस्सा ही 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा है। तो ऐसा जो मैसेज चल रहा है वो भी फेक है। इधर आप देखिए, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और दुबई से जुड़े विशाल अग्निहोत्री सिंडिकेट की 404 करोड़ से ज्यादा की डब्बा ट्रेडिंग और सट्टेबाजी पर चार्जशीट दाखिल की है। इधर बड़ी खबर देखिए आप, सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक रहा ना, तो आने वाले दिनों में लोग अब उन जगहों से भी कॉल कर पाएंगे जहां पर मोबाइल के टावर नहीं है। और ये कमाल करने वाला है हमारा इसरो। 2 अरब लोगों के लिए कम्युनिकेशन का तरीका ही बदल जाएगा। इसरो बुधवार को ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है और ऐसा कहा जा रहा है कि सैटेलाइट से धरती की सबसे दूर दराज की जगहों पर भी मोबाइल की सेवाएं उपलब्ध रहेगी। पहाड़ों की चोटी हो, महासागर हो या रेगिस्तान, हर जगह पर आसानी से मोबाइल से बातचीत हो पाएगी। LVM-3 का 9वां मिशन ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 इसरो का ये 101वां लॉन्च होने वाला है। इधर DRDO की भी एक बड़ी कामयाबी आप देखिए, भारत की हवाई सुरक्षा को ये नया कवच मिला है। भारत ने आकाश NG एयर डिफेंस मिसाइल के यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और ऐसे में ये मिसाइल अब सेना और वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार है। तो ये भी दोस्तों DRDO की एक ऐतिहासिक सफलता ही है। पाकिस्तान और चीन की नींद तो उड़ जाना अब तय है। इधर आप देखिए, महाराष्ट्र नगर पंचायत चुनाव में एक बड़ा अपडेट भी देखने को मिला है। ये एक ऐसे प्रत्याशी है जिन्हें सिर्फ केवल 1 वोट मिला है और अब आम आदमी पार्टी ने बड़ा कदम उठाया। महाराष्ट्र के मंचर नगर पंचायत चुनाव में चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। यहाँ पर 2 उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले, जबकि एक प्रत्याशी को सिर्फ 1 वोट मिलने पर चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। इधर बड़ी खबर, चीन में API की कीमतों में 35 से 40% की उल्लेखनीय गिरावट के कारण भारतीय दवाइयां सस्ती हो सकती हैं। जेनरिक दवाइयां बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आने की संभावना है। खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए, SIR को लेकर बड़ी खबर आई है। मध्य प्रदेश में 42,74,000, छत्तीसगढ़ में 27 लाख के नाम कट गए, केरल में 24 लाख के नाम हटे हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने 7 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी, जिसमें अलग अलग कारणों से 2,70,00,000 से ज्यादा के नाम हटाए गए। राजस्थान में भी SIR में देखिए आप 8,28,000 लोग कागज नहीं दिखा पाए हैं, अपनी और माता पिता की मैपिंग नहीं करा पाए। जयपुर के बगरू में संख्या सबसे ज्यादा देखी गई। इधर देखिए आप, भारत ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया है। 1 हफ्ते में दूसरी बार सम्मन भेजा। सुबह ढाका ने भारतीय हाई कमिश्नर को बुलाया था। इधर बांग्लादेश के चटगांव जिले में हिंदू परिवारों के घर तक जला दिए गए और तो और आग लगाने से पहले बाहर से दरवाजे तक बंद कर दिए गए। वो तो गनीमत रही कि दीवार तोड़कर लोगों ने अपनी जानें बचाई। इसके अलावा बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होंगे। यूनुस ने अमेरिकी विशेष दूत से बातचीत की और कहा कि भगोड़े नेता वहां पर हिंसा भड़का रहे हैं। और तो और आपको बताएं, बांग्लादेश में अगले साल 2026 के फरवरी महीने में ये आम चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इसी बीच वहाँ चुनाव आयोग ने प्रचार के नियमों में भी बड़ा बदलाव कर दिया है। पोस्टर पर बैन लगा दिया गया, जुलूस पर भी रोक रहेगी, हेलीकॉप्टर से दूरी, तो ये कड़े नए नियम भी वहाँ पर लागू रहेंगे। इधर US से बड़ी खबर देखिए आप, अमेरिका ने H-1B वीजा चयन की रैंडम लॉटरी प्रणाली खत्म कर ज्यादा कुशल और ज्यादा वेतन पाने वाले विदेशी पेशेवरों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। गृह सुरक्षा विभाग के अनुसार ये नया नियम 27 फरवरी 2026 से लागू होगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने साल भर में 18,000 करोड़ का चंदा लिया है और बदले में करोड़ों के फायदे भी दिए। इधर बड़ी खबर आप देखिए, जनवरी 2026 में देश भर में 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार भी हैं, 2 शनिवार भी हैं। गणतंत्र दिवस के अलावा भी 9 और छुट्टियां हैं। वैसे बैंक बंद रहने की यानी छुट्टियों की जो लिस्ट है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रहती है। इधर आप देखिए, ITR भरने के लिए 1 हफ्ते का समय बचा है। लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA नीलाम हो गई है। आरिफ हबीब ग्रुप ने 4,320 करोड़ रुपए में से खरीदा है। उम्मीद से ज्यादा कीमत पर ये बिकी है। इधर देखिए आप, नीरज चोपड़ा की रिसेप्शन पार्टी 25 दिसंबर को होगी। 2 दिन बाद दिल्ली में VIP गेस्ट बुलाए। PM मोदी से भी मिले गोल्डन बॉय। हरियाणा के जेवलिन थ्रोअर ओलंपिक मेडलिस्ट गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की 25 दिसंबर को रिसेप्शन पार्टी रखी गई है। 27 दिसंबर को दिल्ली में भी लीला होटल में भी रिसेप्शन पार्टी रखी गई है। इधर देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में 5 दिन मौसम साफ रहेगा। 28 दिसंबर को बर्फबारी के आसार रहेंगे। इधर हिमाचल प्रदेश से खबर देखिए, हाईकोर्ट में पंचायत इलेक्शन पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। सरकार ने जवाब फाइल करने के लिए एक्स्ट्रा समय मांगा है। वहीं याचिकाकर्ता ने कहा कि अनिश्चित काल तक चुनाव नहीं टाल सकते। गुजरात की गिफ्ट सिटी में आई कार्ड से शराब मिलेगी, अब परमिट लेना जरूरी नहीं। होटल, क्लब और रेस्टोरेंट में वाइन एंड डाइन सुविधा रहेगी। इधर बड़ी खबर आप देखिए, ICG को मिला पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रताप। आधुनिक हथियार और रिमोट कंट्रोल गन से दुश्मनों को ढेर किया जाएगा। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई
महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। और तो और ग्रेटर नोएडा अब देश का एनर्जी हब भी बनेगा। एनटीपीसी अपने NETRA परिसर में एक ऐसी मशीन लगा रहा है जो कूड़े कचरे को हाइड्रोजन गैस में बदल देगा और ऐसे में हर दिन 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इधर बड़ी खबर, चक्रवात दितवा से श्रीलंका जूझ रहा है। चक्रवाती तूफान दितवा ने श्रीलंका में एक ऐसी तबाही मचाई है कि इससे उबरने में श्रीलंका को सालों लग जाएंगे। और इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाई भारत चक्रवाती दितवा के दौरान श्रीलंका के साथ खड़ा है और भारत ने $450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज का प्रस्ताव दिया है। इधर स्विट्जरलैंड की शांत और स्थिर छवि पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कई दिग्गजों ने ये चेतावनी दी है कि वहाँ देश की आर्थिक मजबूती कमजोर हो रही है और इसके कारण सख्त नियम, अमेरिकी टैरिफ, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और EU से रिश्तों पर अनिश्चितता बताई जा रही है। AI को लेकर भी अपडेट आ रहा है। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में दुनिया को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड AI एडवांटेज स्कोर में पहला स्थान हासिल किया है। जयपुर में 2 छुट्टियां घोषित की गई हैं। मकर संक्रांति और शीतला अष्टमी पर कलेक्टर पावर का अवकाश रहेगा। आदेश जारी हो गए। जिला कलेक्टर से जारी आदेशों के मुताबिक बुधवार 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर स्थानीय अवकाश रहेगा। इसके अलावा कलेक्टर साहब ने 11 मार्च बुधवार को भी जिले में स्थानीय स्तर पर अवकाश घोषित किया है। इधर आपको बताएं, राजस्थान में कमीशन मांगने वाले 3 विधायकों को फिर नोटिस दिया गया। कमेटी के सभापति ने कहा कि सबूत देने होंगे। रिश्वत केस में BAP MLA से भी सवाल होंगे। इधर विधायक निधि में भ्रष्टाचार को लेकर UDH मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने भी बयान दिया है। जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि एक विधायक रिश्वत लेते पकड़ा गया, 3 विधायकों का स्टिंग ऑपरेशन हो गया। ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। इधर आप देखिए, राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव में ऊंट गाड़ी और बैलगाड़ी से प्रचार पर रोक लग गई है। खर्च सीमा 2 गुना तक बढ़ाई गई। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल वाहनों की संख्या से लेकर गाड़ियों के प्रकार तक कई प्रकार की पाबंदियां लगाई हैं। बड़े वाहनों और पशुओं से चलने वाली कार्ट यानी गाड़ी का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। उम्मीदवार बस, ट्रक, मिनी बस, मेटाडोर और पशुओं से चलाई जाने वाली कोई भी कार्ट जैसे तांगा, ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी का उपयोग चुनाव प्रचार में नहीं कर पाएंगे। ब्यावर के 49,636 किसानों को सहायता राशि मिली। राज्य सरकार के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मेड़ता सिटी में उन्नत खेती समृद्ध किसान राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ। उदयपुर की ओल्ड सिटी में 1 वे लागू होगा। व्यापारी बोले कि जाम से बिजनेस प्रभावित हो रहा है, पुलिस ने आश्वासन दिया है। इसके अलावा देखिए आप, मध्य प्रदेश में बड़े अपडेट। भोपाल, इंदौर, महेश्वर MP की क्रिएटिव सिटी बनेंगे। भोपाल, इंदौर और महेश्वर मध्य प्रदेश की क्रिएटिव सिटी बनने वाले हैं। पिछले साल प्रदेश में 14 करोड़ टूरिस्ट आ चुके हैं और इसमें विदेशी भी शामिल हैं। 400 होम स्टे भी संचालित किए जा रहे हैं और इनके जरिए ग्रामीण 7 करोड़ रुपए तक कमा चुके हैं। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश में पेपरलेस विधानसभा ट्रेनिंग में सिर्फ 74 विधायक ही पहुंचे। विधायकों ने कहा कि अफसरों की तैयारियां अधूरी थी। ग्वालियर में 2 फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भी खुलासा हुआ है। 20 युवतियां पकड़ी गई। मॉडलिंग फोटो दिखाकर QR कोड से लाखों ठगे। मास्टरमाइंड अभी फरार है। और मध्य प्रदेश में आप देखिए, बैंकों में 5 डे वीक वर्किंग की मांग। भोपाल में प्रदर्शन भी देखने को मिला है। अरेरा हिल्स में जुटे बैंक कर्मचारी और कहा कि केंद्र सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो हड़ताल पर चले जाएंगे। उज्जैन में VHP और बजरंग दल की शौर्य यात्रा निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश, आतंकवाद, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। मध्य प्रदेश से एक चौंका देने वाली खबर भी और सामने आई है। अजब गजब आप देख सकते हैं। डॉक्टर ने 500 किलोमीटर दूर से हाजिरी लगा दी। भोपाल में अलग अलग चेहरों से सरकारी कर्मचारी की अटेंडेंस लग रही है। यानी दोस्तों, भोपाल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाई गई, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को या तो ये रास नहीं आई या फिर सरकारी कर्मचारियों ने दिमाग अलग ही लगा दिया। भोपाल में मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक में पदस्थ कुछ चिकित्सकों ने नियमों को ताक में रखकर ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हुए भी सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज करा दी। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सारे मामले अब जांच में आ गए। अब इस तरह के मामलों की तह में जाकर पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में CM ने बैतूल के मुल्ताई का नाम बदलकर मुल्तापी होगा। आदिवासी संग्रहालय बनाने की भी घोषणा हुई है। इधर देखिए आप, इंडिगो की हैदराबाद और जयपुर उड़ानें निरस्त हो गई। अलायंस एयर ने 16 जनवरी तक दिल्ली की उड़ान निरस्त कर दी है। हफ्ते में 3 दिन चलती थी। इधर मध्य प्रदेश में कैबिनेट फैसले के बाद वित्त विभाग के नियम जारी हो गए। आउटसोर्स निजी एजेंसी के कर्मचारी मार्च 2027 तक खत्म करने की तैयारियां। आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति निजी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी और इनके लिए कोई भी पद सृजित नहीं माना जाएगा। आउटसोर्स की सेवाएं मार्च 2027 तक चरणबद्ध रूप से समाप्त करके नियमित भर्तियां की जाएगी। और इधर आउटसोर्स को लेकर सरकार के फैसले के बाद अब इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। इधर बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। रात में बनी 6 करोड़ की सड़क सुबह उखड़ गई। वीडियो भी सामने आए। छत्तीसगढ़ में कचरा गाड़ी में भरकर ले गए मटेरियल। वहीं अफसरों ने कहा कि रोलर ही खराब था तो हम क्या करें। फिलहाल इस मामले में इंजीनियर सस्पेंड हो गए।
छत्तीसगढ़ पीजी मेडिकल एडमिशन 2025 से जुड़ा अपडेट भी आया है। पहले राउंड का सीट आवंटन जारी हो गया है। कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन एडमिशन रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ में आप देखिए, सर्व हिंदू समाज ने 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद बुलाया है। धर्म स्वतंत्रता कानून लागू करने की मांग हो रही है। इसके अलावा देखिए आप, आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन है। कांकेर में विवाद के बाद सर्व समाज का फैसला। कांकेर जिले के आमाबेड़ा इलाके के बड़े तेवड़ा गांव में एक बॉडी दफनाने को लेकर आदिवासी और धर्मांतरित समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई थी और इसके बाद से ही हिंदू समाज में काफी आक्रोश वहां देखा जा रहा है। इधर आप देखिए, सबसे ज्यादा 16 ठिकानों तक पहुंचने में जवान सफल रहे। जंगल और पहाड़ों के बीच नक्सलियों की राइफल बनाने वाली फैक्ट्री को फोर्स ने ध्वस्त किया। छत्तीसगढ़ में फूड फेस्टिवल ऑफ इंडिया 27 और 28 दिसंबर को वीकेंड टेस्टी बनने वाला है। फूड लवर लोगों के लिए खबर है। रायपुर हेल्थ कैंप में 65,000 मरीजों को स्वास्थ्य लाभ मिला। 700 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सेवाएं दी। अगले साल फिर इसका आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 15 जिलों में स्कूलों को बंद करना पड़ा। वाराणसी में 15 फ्लाइट्स रद्द हो गई। उन्नाव रेप केस से जुड़ी खबर आ रही है। पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। उम्र कैद की सजा पर भी रोक लगाई। कोर्ट ने सेंगर को शर्तों के साथ जमानत दी है। वहीं इधर कुलदीप सेंगर को जमानत के खिलाफ पीड़िता का इंडिया गेट पर धरना। पीड़िता की बहन ने कहा कि वो इस फैसले से खुश नहीं है और परिवार अब भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से 7% तक महंगी हो सकती है बिजली। पावर कॉर्पोरेशन ने आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया है। मौजूदा बिजली उपभोक्ताओं के यहाँ भले ही मुफ्त में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके एवज में 6 से 7% तक बिजली महंगी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 7 IAS अफसरों के तबादले भी हुए। कर्मचारियों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आप देखिए, शिक्षा विभाग में फर्जी नियुक्ति पत्र बांटने वाला एक ठग गिरफ्तार हो गया है। ललितपुर में 100 से अधिक लोगों से 50 लाख रुपए तक की ठगी कर ली गई। अधिकारियों का करीबी बताता था। गोरखपुर में 3 नए EV चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। प्रमुख चौराहों पर ये चार्जिंग सुविधा मिलने वाली है। यूपी टेट की परीक्षा स्थगित हो गई है। जल्द ही नई तारीख घोषित की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। 15 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इससे प्रभावित होंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक मंगलवार को हुई और बैठक में 29 और 30 जनवरी को होने वाली यूपी टेट शिक्षा पात्रता परीक्षा स्थगित करने पर विचार किया गया है। जल्दी नई तारीखें आने वाली हैं। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख रुपए जमा करके मिलेगा अपने फ्लैट का कब्जा। कानपुर में 7,600 फ्लैट के लिए आवेदन कर सकेंगे। KDA 20% राशि लेकर कब्जा देगा। यानी कानपुर विकास प्राधिकरण KDA 2.5 लाख रुपए में लोगों को उनके फ्लैट की रजिस्ट्री करके देगा और लोग अपने मकान में गृह प्रवेश कर सकेंगे। KDA की ओर से उनका लोन भी कराया जाएगा। इधर माघ मेला 2026 को लेकर भी अपडेट आ रहा है। प्रयागराज में दिशावार ट्रेनें चलेंगी। रेलवे ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष परिचालन योजना बनाई है। प्रयागराज में रेपिडो बाइक टैक्सी सेवाएं शुरू हो गई हैं। माघ मेले में 15 करोड़ श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। 20,000 कैप्टन तैनात किए गए। प्रयागराज में आगामी माघ मेले के लिए रेपिडो ने भी व्यापक तैयारियां की हैं। इधर बिहार से बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने 20 माफिया की लिस्ट जारी की है। इसमें 9 यादव बताए जा रहे हैं। 55 करोड़ की प्रॉपर्टियां भी जब्त की जाएगी। इधर आपको बताएं, बिहार के खिलाड़ियों को मिलेगा 20 लाख तक का स्कॉलरशिप। 1 जनवरी से सक्षम उड़ान योजना का पोर्टल खुलने वाला है। 15 जनवरी तक आवेदन करने की सुविधा दी जाएगी। बिहार सरकार खिलाड़ियों को सक्षम और उड़ान योजना के अंतर्गत 5 लाख और 20 लाख तक का स्कॉलरशिप देगी। पोर्टल 1 जनवरी से खोल दिया जाएगा। 15 जनवरी तक खिलाड़ी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपको बताएं, झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पैसा नियमावली को भी मंजूरी मिली। पैसा नियमावली लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और विशेष रूप से माताओं और बहनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड राज्य कारा लिपिक सह कंप्यूटर संचालक नियमावली 2025 के गठन को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा JSSC की इंटरमीडिएट स्तर सामान्य परीक्षा नियमावली में भी संशोधन। और हरियाणा से बड़े अपडेट में देखिए, हरियाणा के स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान। 15 दिन बंद रहेंगे। 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जा सकता है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक छुट्टी रहेगी। 16 जनवरी शुक्रवार से स्कूल नियमित रूप से दोबारा खोले जाएंगे। इधर आप देखिए, हरियाणा में सुशासन दिवस पर 1,20,000 अनुबंध कर्मचारियों को राहत मिलेगी। हरियाणा में जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च होगा। 31 तारीख तक डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे और अप्रैल में लेटर मिलेंगे। पोर्टल का शुभारंभ 25 दिसंबर यानी कल सुशासन दिवस के मौके पर होने वाला है। इधर फरीदाबाद में एक मेडिकल स्टोर संचालक को 3 साल से ज्यादा की जेल हो गई है। कोर्ट ने 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बिना लाइसेंस के कारोबार किया जा रहा था। वहीं अमित शाह का आज पंचकुला दौरा। चंडीगढ़ पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है और शहर के कई रूट डाइवर्ट किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बुधवार 24 दिसंबर को पंचकुला दौरे पर
पर हैं। इधर हरियाणा रेवाड़ी में बिजली कर्मचारियों की सरकार को चेतावनी, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी वापस नहीं ली तो फिर आंदोलन तेज किया जाएगा। पंजाब में भी धुंध को लेकर 7 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। लुधियाना जालंधर में भी विजिबिलिटी बेहद कम। इधर आपको बताएं, नेशनल मेडिकल कमीशन ने नीट यूजी 2026 का सिलेबस फाइनल कर दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कोई भी बदलाव या चैप्टर नहीं हटाया गया है। एनटीएस से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, 2026 से जेईई, नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू हो सकता है। एनटीए बड़ी तैयारी में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सीटेट 2026 के लिए आवेदन फॉर्म में सुधार करने की सुविधा 23 दिसंबर से शुरू कर दी है। 26 दिसंबर तक ये सीटेट करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। इधर आप देखिए, शेयर मार्केट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट, सेंसेक्स से 43 अंक गिरकर 85,525 पर बंद हुआ। निफ्टी में 5 अंकों की तेजी रही और ये 26,177 के स्तर पर रहा। सोने चांदी के भाव, जी हाँ, सोने और चांदी के दाम आजकल आसमान छू रहे हैं। एक बार फिर से ऑल टाइम हाई पर रहे। सोना 2,313 रुपए बढ़कर 1,36,283 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। 1 किलो चांदी की कीमत 3,273 रुपए बढ़कर 2,11,000 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 24 दिसंबर बुधवार के ग्रह नक्षत्र हर्षण और मित्र योग बना रहे हैं, जिससे मेष और धनु राशि वालों के प्रमोशन और ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। वृष और वृश्चिक राशि वालों को प्रॉपर्टी में दुगुना फायदा होने की संभावना है। मिथुन और मकर राशि के लोगों को कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अधिकारियों से तारीफ भी मिलेगी। कन्या और मीन राशि के लोग बिजनेस में नई योजनाएं बनाने में सफल होंगे। और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहने वाला है। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने यार दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ भी इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। वीडियो आपने पूरा ध्यान से आखिर तक देखा, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हर रोज ऐसे ही ताजा खबरों के अपडेट्स देखते रहिए। नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।